20 में कमाने वाला कोई नहीं बचेगा, खाने वाले होंगे 5। तब क्या करोगे? क्या करोगे? मैं तो बोल ही नहीं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं अपनी मीटिंग में, नौकरियां है नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए है नहीं, खेती बाड़ी हम कर नहीं सकते, रास्ता क्या है? आरसीएम बताइए रास्ता क्या है? आरसीएम मैं बोला आरसीएम। समझाना पड़ता है हर चीज को, समझना नहीं चाहते। मुझे पता है इस मीटिंग में लोग बैठे हैं, आप बस आधे भी भूल जाएंगे, बाहर निकलते। अच्छा कुछ हुआ था ये मीटिंग? सिमिलर थॉट मेरे फादर के साथ था, वो रुके नहीं, थके नहीं। और मेरे पिताजी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जब जब संघर्ष जिंदगी में आता था उनकी पावर डबल हो जाती थी। मुझे आज भी याद है इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी साइड में रख दी। मुझे आज भी याद है अपने बच्चों का चेहरा देखना बंद कर दिया। मुझे आज भी याद है कि मेरे फादर ने 1 साल के अंदर 2 लाख किलोमीटर कार अपने हाथ से ड्राइव करी इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। दिन रात दौड़े थे, दिन रात दौड़े थे पागलों की तरह, दिन रात, क्योंकि उनको नजर आ रही थी भविष्य की सफलता। आज मेरे फादर दुनिया में नहीं है, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे परिवार को देकर गए और उसको मैं पिछले 9 साल से संभाल रहा हूं। जहां से उन्होंने मेरे को पकड़ाया, मैं लगातार पिछले 9 साल से दिन रात मेहनत करके इसको आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। कारण क्योंकि मुझे उन्होंने एक चीज सिखाई थी, जिंदगी में कभी संतुष्ट मत होना और अपने पांव हमेशा जमीन पर रखना। क्योंकि मेरे को एक चीज चाहिए बेटा कि तू भी जिंदगी में बहुत आगे बढ़े अपनी मेहनत से, अपने कमिटमेंट से। और वही कमिटमेंट मैं आज आप लोगों को देने आया हूं। सोचकर देखो मेरे दोस्तों, अगर जिंदगी बदलना चाहते हो, अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, तो तरीके बदल लो, पुराने तरीकों से बड़ा नहीं बन सकते। मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पिताजी नौकरी करते थे आपको क्या सिखाएंगे? नौकरी? मेरे पिताजी अगर व्यापार करते हैं मुझे क्या सिखाएंगे? अरे जिस नौकरी व्यापार से मेरे दादा परदादा करोड़पति नहीं बन सके तो मैं बन जाऊंगा क्या? है जी? और जब मैं नहीं बनूंगा तो मेरे बच्चे बन जाएंगे क्या? तो फिर दोस्तों करोड़पति बनेंगे कब? क्या तरीका है? हेलो, मेरे को नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, पर मैं इतना सा कह देना चाहता हूं मेरे भाई, पुराने तरीके से आप बड़ा नहीं बन सकते। आपको ट्रैक समय के हिसाब से पहचानना पड़ेगा। और समय को, समय से पहले जो इंसान नहीं पहचान पाया, समय उसको खा गया। याद रखना, समय को, जिस इंसान को समय से पहले नहीं पहचाना, जिस इंसान का समय उसको खा गया। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एक जमाने में HF की गाड़ी चला करती थी, कहां गई? नहीं बदली, खत्म हो गई। एम्बेसडर कार चला करती थी, कहां गई? नहीं बदली, खत्म हो गई। आप सबको अच्छे से जानते हैं। पेसर चला करते थे, खत्म हो गए। समय को समय से पहले जिन लोगों ने बदल लिया, आज वो सब जिंदा है। एक जमाने में नोकिया फोन चला करता था, नहीं बदला, खत्म हो गया। सैमसंग को समझना आगे स्टोरी, बेटा बदल ले, अगर बदल गया तो टिक जाएगा। सैमसंग अपना आपको बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, और आज सैमसंग मार्केट में टिका पड़ा है। आईफोन चालू हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, पता नहीं क्या क्या सीरीज लेके आ रहा है। वो बदल रहा है अपने आप को, वो इसलिए बदल रहा है, उसको पता है कि मैं समय के हिसाब से नहीं बदला तो खत्म हो जाएगा। जब मशीनरियां बदल रही है, जब सिस्टम बदल रहे हैं, जब आने वाला समय बदल रहा है, तो हम इंसान क्यों नहीं बदल रहे? बताइए मेरे को। वही करता, राशन की दुकान, बाजार से सामान लेकर आना तो आना है, नमक खत्म हो गया, आज की राशन की दुकान से लेकर आएंगे, पर आरसीएम का नहीं लेंगे। घर में चाय खत्म हो गई, पास की दुकान से लेकर आ जाओगे, पर आरसीएम से लेकर नहीं आओगे। समय के हिसाब से अगर आपने अपने तरीकों को नहीं बदला, ये समय आपको खा जाएगा मेरे दोस्तों। और सिमिलर थॉट था, समय के हिसाब से मेरे फादर ने इस बिजनेस को पहचाना, लगातार चलते गए। आज नहीं है, आज ये बिजनेस पिछले 2 साल से मैं कर रहा हूँ दोस्तों। आज इस बिजनेस की ताकत बता देता हूँ, इस बिजनेस की पावर बता देता हूँ। आज इस बिजनेस से वो सब कुछ दिया जाता है, उतना से परे है। ये रवि शर्मा आज की तारीख में जिस चीज पर अपना हाथ रख देता है, मेरी हो जाती है। इस बिजनेस की वो ताकत है कि पैसा, अब मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसा मेरे पीछे पीछे भागता है। ये ताकत है इस बिजनेस की।
और ये भविष्य आपका इंतजार करना है, कुछ भी नहीं करना, अपने तरीकों में थोड़ा सा चेंजेस लेके आना है, अपनी वर्किंग पैटर्न को बदलना है। क्योंकि आरसीएम का जो ये बम्बू है ना, 4 बम्बू पे टिका हुआ है। आरसीएम का बम्बू किस पे टिका हुआ है? आरसीएम का बम्बू किस पे टिका हुआ है? 4 बम्बू पे। और वो 4 बम्बू कौन कौन से हैं बताओ। उन बम्बुओं को नोट कर लेना, उन 4 टायरों को नोट कर लेना। अगर एक टायर की हवा करूं तो गाड़ी नीचे नहीं, सिर्फ अपने वर्किंग पैटर्न को बदल लीजिए, पुराने तरीकों से बड़े नहीं बन सकते। अब एक ही ऑप्शन है, वो है डायरेक्ट इंडस्ट्री। ये रेवोल्यूशन है, ये परिवर्तन है, आने वाले समय की मांग है। अगर आज आपने इस बिजनेस को समझ लिया तो आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन किसी के सामने जाके अपना हाथ नहीं फैलाएगी, उसका हाथ हमेशा ऐसे होगा, उसका हाथ हमेशा ऐसे होगा। और ये ताकत है इस बिजनेस की, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क काम करता है, नेटवर्क काम करता है। और जहां नेटवर्क काम करता है, जहां नेटवर्क चलता है, वहां पर कोई रुक नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों, इंडिविजुअल आदमियों को रोका जा सकता है, टीम कभी नहीं रुकती, टीम कभी नहीं रुकती। सिर्फ आपको अपनी टीम को डेवलप करना है। अगर मेरी बातें समझ में आ रही है तो पहला काम, अपने सिनेरियो को बदल लीजिए। आज से अपना वर्किंग पैटर्न बदल दीजिए, अपने तरीके बदल दीजिए। पुराने तरीकों से हम बड़े नहीं बन पाएंगे। और बचा बचा कोविड-19 ने सब कुछ खत्म कर दिया। हमारी कॉलोनी में ज्ञानी हुआ करते थे, आज भी वो ज्ञान दिया करते थे, अभी भी देते थे। कोविड के बाद चेंज हो गए। पढ़ लो, लिख लो, अच्छी नौकरी लग जाएगी, कुछ कमा लोगे, खा लोगे, बेशर्मो, घूमते फिरते हो। बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो ऑफिसर थे ना वो, कोविड में नौकरी चली गई। समझ रहे हैं मेरी बात? कोविड में क्या चली गई? अब उनका जो चेहरा है ना, देखने लायक। मैं जब भी उनका चेहरा देखता हूँ मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं क्या हुआ, पढ़ना लिखा अंकल? मेरे साथ भी होता, मेरे साथ भी होता। मैं छोटा था, अपनी कॉलोनी की बात बता रहा हूँ। बोर तो नहीं हो रहा? समझ में आ रहा? हाथ खड़ा कीजिए कितने लोग जिनको मेरी बात समझ में। मैं छोटा था और मुझे आज भी याद है, मेरी कॉलोनी का बताता हूँ। खान साहब सुनिएगा आप लोग, मेरी कॉलोनी के अंदर जितने भी बच्चे थे ना, सब पढ़ने में इंटेलिजेंट। कोई IIT कर रहा है, कोई PhD कर रहा है, कोई ढीमका कर रहा है, कोई ढमका कर रहा है, मुझे नहीं पता, अलग अलग नाम। और मैं निकम्मा, मैं अपनी साइकिल लेके पूरी कॉलोनी में चक्कर मारता हूँ, कोई काम नहीं, सिर्फ धूप में घूम रहा साथ साइकिल लेके। और पूरी कॉलोनी के ज्ञानी पता मुझे क्या बोलते थे, अरे पढ़ ले, देख 3 उम्र के लड़कों को देख, पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने कहा पढ़ने दो, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मैं तो साइकिल चलाऊंगा, जिद्दी। सारे पढ़ते रहते थे और पूरी कॉलोनी का अकेला दुश्मन मैं था। सब माँ बाप मेरे को ऐसे देखा करते थे कि ये लड़का है साथ बैठा हुआ, अगर हमारा बच्चा इसके साथ बैठ गया तो कौन बोला? आपको गिरा दो रहा। फ्रेंड्स, समय ने ऐसी पलटी मारी, वो PhD की तैयारी कर रहा था, कोई NIT की तैयारी कर रहा था, कोई इंजीनियर बन रहा था, कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा था। खान साहब एक भी नहीं बने। पूरी कॉलोनी के 15-20 बच्चे वहीं के वहीं हैं और सब 20,000 की नौकरी कर रहे हैं। और ये रवि शर्मा जो कॉलोनी का सबसे निकम्मा आदमी था, आज अपनी कॉलोनी का सबसे बड़ा आदमी मैं हूं। मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला मेरा है, मेरी कॉलोनी की सबसे लंबी लंबी गाड़ियां मेरे पास है। और जब ये रवि शर्मा भी BMW लेके निकलता है ना, तो पड़ोस वाले अंकल बोलते हैं अपने बेटे को थप्पड़ मार के कि निकम्मे तुमने क्या किया जिंदगी में, सीधे BMW को घूम रहा है। तो बेटा थप्पड़ खाने के बाद पता है क्या बोलता है? आज से 20 साल पहले इसके पापा आपको आरसी बताने आए थे तो आपको समझ में नहीं आई थी क्या? उस समय आपको समझ में आया तो दोस्तों, पढ़ने लिखने से इंसान बड़ा नहीं बनता। नॉलेज के लिए अच्छी चीज है। आपने अपने बच्चे को एजुकेट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको बड़ा आदमी बना दिया, सफल इंसान बना दिया। आपने 50% काम किया है, 50 अभी बाकी है। जब तक वो अपनी जिंदगी के अंदर अपनी जॉब के ऊपर नहीं जाएगा, जब तक स्टेबल नहीं होगा, वो स्टेबल नहीं है। और आज की तारीख में जॉब भी स्टेबल नहीं है। आज लाइफ स्टाइल ऐसी है मेरे भाई, वो ज्ञान देने वाले जो ज्ञान दिया करते थे वो मोटरसाइकिलों पर है,
और हम जो पागल थे आरसीएम के, हमारे पास लंबी लंबी गाड़ियां हैं। जितनी उनकी मोटरसाइकिल की कीमत है ना, उतनी मेरी कार का टायर आता है। सिर्फ एक टायर आता है। 40 से 45 हजार का मेरी कार का सिर्फ एक टायर है। दिस इज द पावर ऑफ अ डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस। इस बिजनेस की ताकत है कि ये एक आम आदमी को हीरो बना देता है। इस आरसीएम बिजनेस की क्वालिटी सुनिए ध्यान से। ये दुनिया का वो पहला व्यापार है, मुझे क्यों अच्छा लगता है मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो मुझे इसलिए